नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? इस बात पर शोर होने लगता है तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सब बच्चे हो। क्या पता है आप लोगों को, ये बच्चा था, इसका जन्म भी नहीं हुआ था। सीएम नीतीश ने कहा कि प्रेस वालों से पूछो जरा, शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम लोगों को कई जगह पैदल जाना पड़ता था। सड़क का हाल बुरा था। समाज में क्या हाल था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था। मुसलमानों को कुछ होता था तो कुछ करते थे। पढ़ाई का हाल बुरा था, इसका इलाज कुछ नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था। सड़कें भी बहुत खराब थी। उस समय बिजली की स्थिति भी बहुत खराब थी। उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने इन सब पर काम किया। अब राज्य में किसी भी तरह का कोई डर का वातावरण नहीं है। पहले शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, लेकिन अब रात के 11 बजे तक चाहे लड़का हो या लड़की हो या महिला हो, सब निकलते हैं। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में क्या था, तुम्हारे यानी उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि तुम्हारे पिता को मैंने ही बनाया है, यानी कि सीएम बनाया है। तुम्हारी जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी उन्हीं को बनाया। जैसे ही नीतीश कुमार ने विधानसभा में यह बात कही, तेजस्वी यादव को गुस्सा आ गया। वो कुछ कुछ बोलने लगे, लेकिन नीतीश कुमार को इसका कोई असर नहीं हुआ। अब जिन लोगों को बिहार की राजनीति में अगर रुचि है और वो जानना चाहते हैं कि वहां हलचल क्या है और खबर के पीछे की खबर क्या है, उसका विश्लेषण क्या होगा और बिहार की राजनीति कहां जा रही है, वो अगर देखना समझना होगा तो आप मन कही को देखिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक में मैंने कहा था कि एनडीए के जो नेता होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि उस वक्त बहुत चर्चा हो रही थी। ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार का नाम अनाउंस क्यों नहीं कर रहा, एनडीए इस बात पर क्यों रुका हुआ है। फिर बाद में इस बात को साफ किया गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जेडीयू और बीजेपी एक साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं और उनका नेता भी नीतीश कुमार ही होंगे। आरजेडी को परेशानी थी, आरजेडी को डर लग रहा था। वो इस कोशिश में थे कि नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए और इसकी शुरुआत जनवरी में ही हो गई थी। नए साल पर लालू यादव ने इनवाइट भी किया था नीतीश कुमार को, यदि आपको याद है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार जिस पाले में होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। खैर, आज जो विधानसभा में हुआ उससे यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार कम से कम आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले। तो मैंने जो बात आपसे कही थी कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, तो वो लगभग अब तय हो गया है। वही नेता है, वही नेता रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए बिहार में। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि आरजेडी की बौखलाहट कैसी है, तेजस्वी यादव किस तरह से बौखलाए हुए हैं, और यही वजह है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें आरजेडी की हार होनी तय है। यह मेरा दूसरा वीडियो था। अब इन दोनों बातों को मैंने रखा और इस अंदाज में रखा कि दोनों बात, जो पिछला बैकग्राउंड आप देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब आर पार की स्थिति है। आज जिस तरह का वातावरण था, एक बार डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, उनसे भी नीतीश कुमार, उनके पक्ष में उनको खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उनसे भी तेजस्वी यादव कुछ पर्सनल हो गए थे।
कुछ पर्सनल अटैक उन्होंने किया, उनके पिता को लेकर, उनके पार्टी को लेकर, उनके बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर। जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया। खैर, ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में। लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है बिहार में, उस सिनेरियो को देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पूरे एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीच में 2-3 बातों को तुल देने की कोशिश की गई थी, उसको विवाद बनाने की कोशिश की गई थी आरजेडी की तरफ से। उसमें पहला जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो था कि एनडीए का नेता कौन बनेगा, इसका खुलासा बीजेपी नहीं कर रही, जबकि दोनों पार्टियों की तरफ से इस बात का खुलासा हो चुका है। इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक दूसरा शिगुफा इन्होंने जो छेड़ा वो नीतीश कुमार के बेटे को लेकर। उन्होंने आरजेडी ये चाह रही थी कि क्या नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको चेहरा बनाकर या क्या उनको पार्टी में शामिल कराकर क्या राजनीति में उनको लाया जाए और इस बार के चुनाव में क्या उनको उतारा जाए, उनके फेस का भी क्या इस्तेमाल हो। हवाला क्या दिया गया? हवाला दिया गया कि नीतीश कुमार की जो सेहत है वो खराब रहती है। लेकिन जिस तेवर में आज नीतीश कुमार नजर आए विधानसभा में, उससे कतई नहीं लगा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और जो फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को रख पाने में वो असमर्थ हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी और 2005 के बाद अब की स्थिति बिहार की क्या है, जिसका सीधा मतलब है कि उन्होंने लालू राज पर हमला करते हुए बता दिया, ये जता दिया कि इन दोनों सरकारों में क्या अंतर है। इन्होंने यहां तक भी कहा कि जब जब तुमने गलती की तब तक मैंने तुमको हटाया, यानी कि सीधे तेजस्वी यादव पर हमला किया। कहने का मतलब यह है कि आज बच्चे को चच्चा नीतीश ने समझा दिया कि ये उस समय की राजनीति है, या उस राजनीति की मैं बात कर रहा हूं जिस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुमको पता भी नहीं था कि बिहार में जो जंगल राज था वो किस तरीके से काम करता था। तो आज पूरा बैकफुट पर नजर आए तेजस्वी यादव। तेज प्रताप सदन के अंदर बहुत ज्यादा बोलते हुए ऐसे भी दिखते नहीं हैं। तेजस्वी यादव मोर्चा लिए रहते हैं और आरजेडी के जो पुराने नेता हैं वो भी सीन में वैसा नजर नहीं आते, खुद बैटिंग करते हुए नजर आते हैं और हर बार अपना विकेट गिरा लेते हैं तेजस्वी यादव, या वो चुप हो जाते हैं। उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं रहता जिसका जवाब वो दे पाए नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कि करीब 18 से 20 साल का उनको चीफ मिनिस्टर रहने का तो अनुभव है, और बिहार में उनकी जो छवि है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए का जो चुनाव लड़ना तय हुआ है उससे लगभग ये साफ है। जो अभी तक का जो सीन या अभी तक का जो कैलकुलेशन कहता है उसमें ये लगता है कि इनका पलड़ा भारी है और ये अच्छा करने वाले हैं। और आरजेडी की तरफ से जो बयान आ रहा है, खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये घबराए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से चुनाव लड़कर और पार्टी को विजय दिलाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी के भरोसे वो चुनाव लड़ने वाले हैं, कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत खराब है। तो इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा रोल नहीं रहने वाला है बिहार की राजनीति में और इस बार के बिहार के चुनाव में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2025 का जो चुनाव है वो आरजेडी के लिए बहुत ही नेगेटिव रहने वाला है और वो जीत का कोई भी आसार नजर नहीं आता है। लेकिन आदमी जब घबराया हुआ आदमी होता है, इंसान होता है, तो वो गलतियां बहुत करता है और वैसी गलती बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है।
अब ये कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर कितना आगे बढ़ते हैं और किस तरह से हमले को लेते हैं, उस हमले का जवाब देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ये साफ है कि अब नीतीश कुमार आर पार के मूड में हैं और तेजस्वी यादव के हर हमले का जवाब देंगे। यानी कि बाकी तमाम जो फैक्टर थे वो फैक्टर अब समाप्त हो गए, खत्म हो गए। अब सीधे चुनाव की बारी होगी, चुनाव की बात होगी और एक दूसरे पर हमला होगा। तो खैर, आज बच्चे को चचा ने समझाया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे को समझ में बात आ गई होगी कि राजनीति किस तरीके से आगे करनी है। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और समझें कि नीतीश कुमार का मूड क्या है इस बार बिहार को लेकर और किस मूड में वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।